फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, हर साल कलीसिया मुख्य दूतों का पर्व मनाती है। प्रधान दूत संत मिखाएल, संत गाब्रियल, संत रफाएल। ऐसे तो बाइबल में कई देवदूतों के बारे में जिक्र है और कलीसिया भी सिखाती है हजारों सहस्रों देवदूत लोग हैं, लेकिन बाइबल में सिर्फ 3 देवदूतों का नाम हमको मिलता है। वे हैं मिखाएल, गाब्रियल और रफाएल। सबसे पहले ये देवदूत कौन है? वे ईश्वर की सृष्टि है। हम लोग कोलोसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 16वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। तो देवदूतों को ईश्वर ने यीशु के द्वारा सृष्ट किया है और यीशु के लिए सृष्ट किया है, यह हमको बाइबल बताता है। एक दूसरी बात है, वे आध्यात्मिक जीव है, स्पिरिचुअल बीइंग। हम लोग भी आध्यात्मिक जीव है, लेकिन हमको एक शरीर है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है, लेकिन देवदूतों को शरीर नहीं है। जिस प्रकार हमको बुद्धि है और इच्छा शक्ति है, इंटेलेक्ट और विल, उसी प्रकार देवदूतों को भी बुद्धि और इच्छा शक्ति है, लेकिन हमसे कई मात्रा में उनको ये बुद्धि और इच्छा शक्ति है। देव जैसे हम लोग व्यक्ति है, उसी प्रकार देवदूत भी एक व्यक्ति है। जैसे हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, उसी प्रकार देवदूत भी अमर है, इमॉर्टल है। तो ये देवदूतों के बारे में कुछ समझ है और उनके जिम्मेवारी, देवदूतों की जिम्मेवारी या उनको क्या कार्य करना है। हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र के पहले अध्याय में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। पहले अध्याय का 6वां वाक्य, फिर वह अपने पहलौठों को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। तो पहला कार्य है ईश्वर की आराधना करना। हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में 6 अध्याय में पढ़ते हैं 3रा वाक्य, वहां पर केरूबिम ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, यह बोलते हुए, पवित्र 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 है प्रभु ईश्वर, उनकी महिमा सारी पृथ्वी पर व्याप्त है। तो ये बोल करके ईश्वर की आराधना करते हैं। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु के जन्म के समय में स्वर्गदूतों की एक सेना आकर के यह बताते हुए ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया, स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। तो देवदूतों का पहला कार्य है ईश्वर की आराधना और स्तुति करना। दूसरा कार्य है इब्रानियों के नाम पत्र में ही पहले अध्याय का 14वां वाक्य, क्या सब स्वर्गदूत परिचारक नहीं हैं
जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो मुक्ति के अधिकारी होंगे। मतलब उनको सेवा करना है। किसकी सेवा करना है? हम मनुष्यों की सेवा करना है। क्या सेवा करना है? ताकि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इसके लिए इन देवदूतों को हमारी मदद करना है। अभी बाइबल के अनुसार इन 3 देवदूतों के बारे में हम लोग क्या बताते हैं, कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। ऐसे तो माइकल, मिखायल, उस शब्द का अर्थ है ईश्वर के समान कौन या ईश्वर के बराबर कौन। ये एक प्रकार का एक ललकार है, युद्ध के लिए एक ललकार है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ में पढ़ते हैं, मिखायल और उनके दूतों ने पंखदार सर्प और उनके दूतों से युद्ध किया और युद्ध में पंखदार सर्प और उनके दूतों को पृथ्वी पर फटक दिया गया। ये युद्ध के लिए कारण क्या है? हम लोग यशायाह नबी के ग्रंथ में देवदूतों के पतन के बारे में जो बाइबल के पंडित लोग जो वचन हम लोगों को दिखाते हैं, वह यशायाह नबी के ग्रंथ के 14वां अध्याय में है, 12वां वाक्य से मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। वो प्रभात तारे, उषा के पुत्र, अंग्रेजी में लूसीफर, प्रभात तारा है, उषा का पुत्र है, माने उसकी महिमा, वो लूसीफर के गुण उसके बारे में बताते हैं। तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। तुम मन ही मन कहते थे तुम मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। 14वां वाक्य, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। तो ये लूसीफर और उनके अनुयायी सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनना चाहते थे, या उनकी आराधना, उनकी महिमा अपने लिए स्वीकार करना, अपने लिए अपनाना चाहते थे। ये सृष्टि है, ईश्वर ने उन्हें सृष्टि किया। इसलिए मिखायल और उनके दूतों ने यह सवाल, मिखायल ने यह सवाल पूछा, ईश्वर के बराबर कौन है, ईश्वर के समान कौन है। और इस प्रकार आकाश में, स्वर्ग में युद्ध छिड़ा और युद्ध के कारण ये पंखदार सर्प, या जिसका नाम बाइबल में ही प्रकाशना ग्रंथ में ही शैतान बोलता है, ये शैतान और उसके अनुयायियों को पृथ्वी पर गिरा दिया। और ये पृथ्वी पर आकर के वे लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं 12वां अध्याय के 17वां वाक्य, इस पर पंखदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। माने जो ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, उनका विरोध करते हैं और उनको उस रास्ता से भड़काते हैं। और देवदूतों का कार्य क्या है, तो उनको मदद करना। अभी जो देवदूत जो पतित हुआ है या शैतान, अबदूत हम लोग बोलते हैं, वे लोग क्या करते हैं, वे लोग हमको भड़काते हैं। और हम लोग मिखायल के बारे में तो बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं इसी प्रकार थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र के 4 अध्याय के 16वां वाक्य में, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा, ईश्वर आदेश देते हैं, आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी
तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी। महादूत की वाणी बोलते हैं, ये महादूत संत मिखाएल है। तो महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। ये अंतिम निर्णय के बारे में है। कुछ पंडित लोग बोलते हैं यह हरे के मृत्यु के बारे में भी है। तो हमारे मृत्यु के समय में ये देवदूत विशेष करके मिखाएल हमारे पास आते हैं, ताकि हम लोग ईश्वर के पक्ष में निर्णय ले सके, ताकि हम लोग यदि पापमय जीवन बिताते हैं पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा मांगे। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो डाकू यीशु के दाएं तरफ था, पश्चातापी डाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, जीवन भर उसने बुराई करता आ रहा था, लेकिन मृत्यु के समय में उसने अपने पाप स्वीकार करते हुए कहा, मैं अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। और उसने यीशु से कहा, जब आप अपने राज्य में होंगे मुझे भी याद कीजिएगा। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, उसी वक्त यीशु ने कहा, आज तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। अंग्रेजी में यू विल बी विथ मी इन पैराडाइज। ये अंतिम निमिष में उसने पश्चाताप किया और यीशु बोलते हैं, आज तुम मेरे साथ होंगे, मेरे राज्य में तुम होगे। तो इसी प्रकार हर मनुष्य को मदद करने के लिए उनके मृत्यु के समय में मिखाएल दूत या दूत हमारे साथ रहते हैं, बाइबल और बाइबल के पंडित लोग बोलते हैं। और दूसरा महादूत है गाब्रियल। ये गब्रियल के बारे में हमको दानियल के ग्रंथ में मिलता है। तो ईश्वर ने गाब्रियल को, जब दानियल ने प्रार्थना शुरू की तो गाब्रियल को भेजा दानियल के पास, और गाब्रियल ही दानियल से बोलते हैं, जैसे ही तुमने प्रार्थना शुरू की मैं स्वर्ग से आया, लेकिन पर्शिया का दूत ने उसको रोक दिया। फिर मिखाएल आकर के उससे लड़ाई करना शुरू किया, तब मैं तुम्हारे पास आया। और वहाँ पर आकर के तो पर्शिया महाराजी के पतन के बारे में दानियल से बोलते हैं, और साथ साथ मुक्तिदाता के आगमन के बारे में भी एक गब्रियल दूत बोलते हैं। नए विधान में संत लूकस के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, योहन बपतिस्ता के जन्म के बारे में जाकरिया से तो गब्रियल दूत आकर के संदेश देते हैं, और यीशु के जन्म के बारे में माता मरियम से गब्रियल दूत आकर के संदेश देते हैं। ये गब्रियल शब्द का अर्थ है ईश्वर का सामर्थ्य या ईश्वर की शक्ति। तो ईश्वर का सामर्थ्य ये कार्य सब करने के लिए इस सामर्थ्य को आकर के ये गब्रियल दूत प्रकट करते हैं। और परंपरा बताते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ, गैडेरिये लोगों से यीशु के जन्म के बारे में आकर के गब्रियल दूत ने संदेश दिया, या यीशु के दुख भोग के समय में गब्रियल दूत आकर के उसको ढाढ़स बंधाया। तो यीशु के जीवन काल में गब्रियल दूत और अन्य दूत लोग भी यीशु की परिचर्या और शुश्रूषा करते हैं, हम लोग देखते हैं। और राफायल ये इस शब्द का अर्थ है ईश्वर चंगा करते हैं, गॉड हील्स, ईश्वर चंगा करते हैं। ये राफायल को हम लोग तोबित के ग्रंथ में देखते हैं। तोबियास को ये राफायल दूत मार्गदर्शन करता है और सारा के उसके घर तक पहुंचा देता है। सारा एक अब्दू से पीड़ित थी और उसे मुक्ति दिलाते हैं, और साथ साथ तो वापस आकर के तोबित जो अंधा था उसके अंधापन को दूर करते हैं। तो ये राफायल के बारे में हम लोग बाइबल में इसी प्रकार देखते हैं। वास्तव में ये देवदूतों का कार्य ईश्वर करते हैं,
और ये देवदूतों के माध्यम के द्वारा सुरक्षा ईश्वर देते हैं, या ईश्वर अपने संदेश हमको सुनाते हैं। ये देवदूतों के द्वारा ईश्वर हमको चंगा करते हैं। जब हम लोग इन देवदूतों का पर्व मनाते हैं, कलीसिया हम लोगों को क्या सिखाना चाहती है? जैसे मैं समझता हूँ, सबसे पहले कलीसिया हम लोगों को सिखाना चाहती है कि ये देवदूतों को के पाप को दिखा करके, स्वर्ग में सबसे पहला पाप हुआ। स्वर्ग देवदूतों ने ईश्वर की आज्ञा को भंग किया। क्यों उन लोगों ने भंग किया? उनके घमंड के कारण। देखिए, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ करके सुना है, उसको एक बार सुनिए। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 13। तुम जो मन ही मन कहते थे, माने लूसीफर मन ही मन कहते थे, क्या कहते थे? मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा। कौन रखूंगा? मैं रखूंगा। मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। कौन? मैं ये करूंगा। मैं बादलों के ऊपर चढ़ करके सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। माने मैं। हम लोग जानते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी संपत्ति, हमारे परिवार, बाल बच्चे, ये सब ईश्वर ने दिया है। तो इसलिए हमको ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देना है। यदि मैं बोलता हूँ ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका केंद्र बन जाता हूँ। हमको ईश्वर केंद्रित जीवन बिताना है। जब हम लोग बोलते हैं यह मेरा है, तो शैतान भी बोलता है ये मेरा भी है। हम लोग बाइबल के संत योहन के पहला पत्र 5वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। यदि हम ईश्वर के नहीं हैं, हम दुष्ट के वश में है, हम दुष्ट के अधीन है। तो हमको बोलना ये हाथ ईश्वर ने मुझे दिया, इस बच्चे को ईश्वर ने मुझे दिया, इसलिए इस हाथ को ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर की योजना के अनुसार मुझे उपयोग करना है। मेरी संपत्ति को ईश्वर ने मुझे दिया, ईश्वर की योजना के अनुसार उसका उपयोग करना है। तो ईश्वर केंद्रित जीवन बिताना है। यदि ईश्वर केंद्रित जीवन हम लोग नहीं बिताते हैं, तो हम लोग अहम केंद्रित, ईगो सेंटर्ड लाइफ हम लोग बिताते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग अपने की पूजा करते हैं। हाँ, जो हम लोग सामुएल के पहले ग्रंथ 15वां अध्याय के 23वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। आज्ञा भंग, जब हम लोग ईश्वर की आज्ञा का भंग करते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है बोलते हैं। जब मैं ईश्वर की आज्ञा को भंग करता हूँ, मैं किसी और की आज्ञा को मानता हूँ। ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं शैतान की आज्ञा को। वास्तव में निर्णय मैं लेता हूँ, मैं अपनी इच्छा पर चलता हूँ, अपनी स्वार्थता को पूर्ण करता हूँ। मैं अहम अपनी स्वार्थता के अनुसार चलता हूँ। यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 के 6 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, हम सब भेड़ों की तरह अपनी अपनी रास्ता पकड़कर भटक गए थे, उसी पर प्रभु ने हमारे पापों का भार डाला है। भेड़ों की तरह अपनी रास्ता पकड़ा, स्वार्थता का जीवन बिताया। हर स्वार्थता पाप है, हर पाप स्वार्थता है। स्वार्थता माने अपने ईगो की पूजा करना। हमको ईश्वर की पूजा करना है। यदि हम लोग ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग शैतान की पूजा करते हैं। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में
यीशु के परीक्षा के बारे में बोलते हैं। यीशु को पहाड़ पर ले गए और इस दुनिया के सारे वैभव को दिखा करके कहा, ये सब मेरा है, यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो तुमको इसको मिलेगा। उल्टा में हम लोग बोल सकते हैं, जब मैं इस दुनिया के वस्तुओं को, व्यक्तियों को मैं ईश्वर का जगह देता हूँ, मैं शैतान की पूजा करता हूँ। तो सबसे पहले तो आज का पर्व हम लोगों को बताता है कि हमको ईश्वर केंद्रित जीवन बिताना है। एक दूसरा जो शिक्षा आज का पर्व हम लोगों को देते हैं वह है ईश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हम लोग स्तोत्र 103 के 20वां वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर वचन बताता है, प्रभु के शक्तिशाली दूतों, तुम सब जो उसकी वाणी सुनते ही उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को धन्य कहो। तो ईश्वर की वाणी सुनते ही उनकी आज्ञाओं का पालन करना। संत याकूब के पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप अपने को धोखा नहीं दे, ईश्वर के वचन का श्रोता ही नहीं बल्कि उसका पालन करता बने। तो यदि हम लोग ईश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ श्रोता है और हम लोग ईश्वर को, हम लोग अपने को धोखा देते हैं। एक तीसरा शिक्षा जो हम लोग आज के पर्व से ईश्वर या कलीसिया हम लोगों को सिखाना चाहते हैं वह यही है। आज के जो प्रकाशना ग्रंथ से हम लोगों ने सुना, बाइबल के माने कुछ लोग बोलते हैं हम लोग 2 प्रकार के मिनिस्ट्री सेवा कार्य कर सकते हैं। एक है यीशु जो सेवा कार्य करते हैं, पिता के दाहिने बैठ करके हम सबों के लिए यीशु प्रार्थना करते रहते हैं, यीशु हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। दूसरा ये कार्य है जो हम लोग प्रकाशना ग्रंथ के 12वां अध्याय के 10वां वाक्य में पढ़ते हैं। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ। मैं स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। तो हम लोग एक दूसरे को शिकायत कर सकते हैं, अभियोग लगा सकते हैं, उनके बुराइयों के बारे में बोल सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा बोलते रहते हैं। ये सब जो मिनिस्ट्री इसी प्रकार का कार्य करते हैं वे शैतान के कार्य करते हैं, शैतान की सेवा करते हैं। ये हमारी एक कमजोरी हो सकती है। हम लोगों को आज इस पर्व के दिन इसके बारे में जांचना है। यदि हम लोग यीशु का कार्य नहीं, हम लोगों ने किसी के जीवन में कोई कमजोरी को देखा है, हमको क्या करना है, उसके बारे में अन्य लोगों से बोलते रहना नहीं, प्रभु से प्रार्थना करना है ताकि वह उससे मुक्ति प्राप्त करे। जब हम लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे तो हमको भी प्रभु आशीर्वाद देंगे। तो भाई और बहनों, आज हम लोग विशेष करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इन महादूतों की मध्यस्थता मांगते हुए। ये महादूत और हर दूत ईश्वर ने हमारी सेवा के लिए बनाया है, वे लोग हमारी सेवा करते हैं। हम लोग इन दूतों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमको एक बात समझना, वह यह है कि यीशु हमारे शीर्ष है और हम लोग यीशु के द्वारा हमारे विश्वास के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो लोग स्वर्ग में है उनसे, जो लोग शोधकाग्नि में है उनसे, और जो विश्वासी लोग इस दुनिया में है, हम सब यीशु मसीह के शरीर के अंग और प्रत्यंग है, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए प्रार्थना करने को देवदूत लोग हैं, संत लोग हैं, ये सब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी मदद करते हैं ताकि हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरी हो जाए। तो हम लोग संत मिखाइल
गाब्रियल और रफ़ाएल और अन्य दूतों और संतों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। शोधक अग्नि के आत्माओं के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उनके लिए भी हमको विशेष रीति से प्रार्थना करना है। हम लोग प्रभु को इन सबों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज इस पर्व के अवसर पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता ईश्वर, इतने सारे संतों को, दूतों को तूने हमारी मदद के लिए भेजा है, तेरी रास्ता पर चलने के लिए। इन लोगों की प्रार्थना मांग करके तेरे रास्ता पर चलने के लिए हम सबों को कृपा दीजिए। हे माता मरियम, हमारे लिए विशेष रीति से प्रार्थना कीजिए, ताकि हमारे जीवन में ईश्वर की योजना पूरी हो जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।